5 कमर टिका, बैग नीचे रख, चल। लव मिल रहा है गाइस, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है भाई, थैंक यू सो मच। चूँकि हमने इंक्लाइन बेंच पे विकास ने अपना स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है मंडे, कर रहे हैं दिन की शुरुआत चेस्ट और शोल्डर से। वार्म अप हो गया तुम्हारे भाइयों का, वार्म अप में पंप देख सकते हो, जस्ट वार्म अप हुआ है। एक सेट लिया है इंक्लाइन पुशअप्स का। अभी हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक सीरीज़, क्योंकि हमने कल वीडियो डाली थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। तो अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पर्टिकुलर मसल बाय मसल, ठीक है, पहले हम मसल्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, लेकिन चेस्ट, बैक, शोल्डर, एब्स, ट्राइसेप्स, इनको आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, अंकित ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, हमने क्या मिस्टेक्स करी हैं, हमने क्या सीखा है, वो सब चीज़ें उन सीरीज़ में होंगी। और अगर वो सब कुछ अच्छा होता है और आप लोगों को वो सब पसंद आता है, तो हम इसको फिजिकली तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अपन इसको मेंटली, फाइनेंशियली भी चीज़ें करेंगे, जो हमने पैसे को लेके सीखा है, जो हमने मेंटल चीज़ों को लेके सीखा है। तो अब से सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है नई अपनी। तो आज है डे 1। तो अभी आज करते हैं चेस्ट का वर्कआउट सबसे तगड़ा। तो अभी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सीधे आपको बेंच पे मिलता हूँ और दिखाता हूँ। चलो। सो विकास ने इंक्लाइन पे अपनी बेंच स्टार्ट कर दी है। अब जो बिगिनर्स गलतियाँ करते हैं गाइस, सबसे पहले वो गलती होती है ग्रिप की, एंड जो वेट मारने की उनकी स्ट्रेंथ होती है गाइस, वो इतना ही फास्ट रैप लगाते हैं। देखिए अब ये ना मसल पे होल्ड हो रहा, ना स्लो एंड कंट्रोल हो रहा। तो ये गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगेन गाइस, मैंने जो इसका पोस्चर है वो ठीक कराया है, इसकी ग्रिप ठीक कराई है, इसको वेट का बताया है कि कैसे अपने मसल के ऊपर वेट को होल्ड करना है। गाइस ये प्रॉपर फॉर्म है। आपको जब वेट नीचे आएगा तो ऐसे स्लो एंड कंट्रोल आएगा, ताकि आप आपकी मसल पे जो वेट होल्ड हो सके, एंड जब वेट रिलीज़ करोगे तो प्रॉपर अप जाएगा। ये गाइस आपके लोअर चेस्ट के लिए केबल क्रॉसओवर हाई पुली पे, ठीक है, ये पोस्चर है सही फॉर्म का। शोल्डर आपके पीछे जाएंगे, सॉरी शोल्डर आपके पीछे नहीं जाएंगे, हाथ आपके पीछे जाएंगे ओनली शोल्डर तक, यहाँ तक रियल डेल्ट इन्वॉल्व नहीं होते आपके। स्लो कंट्रोल लगाना है, ये थंब रूल है, ठीक है। मूवमेंट देख लो, हल्का सा आपको नीचे की तरफ झुकना है और अपने लोअर मसल को टारगेट करना है चेस्ट के। स्लो डाउन होल्ड, तब आपको पंप फील होगा। लेट मी शो यू, होल्ड दिस वन। इसका मूवमेंट देखो आप। तो ये मोस्टली बिगिनर्स गलती करते हैं, इतना फास्ट मूवमेंट, पीछे छोड़ दिया, हाफ रैप लिए, आगे फुल अप पुश कर दिया, कभी नहीं लिया, शोल्डर एंगेज कर लिए, ठीक है। जब आपकी बॉडी पंप होती है, बॉडी बन जाती है, तो अभी अंकित आधे भी रैप लेगा तो आपको बॉडी पंप होते हुए दिखेगी। लेकिन अभी देखो शोल्डर कितने एंगेज नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये है प्रॉपर पोस्चर, ठीक है। स्लो एंड कंट्रोल में मूव करेगा, कोई शोल्डर का इन्वायरमेंट नहीं है। फील करोगे आप वेट को, पीछे जाएगा, हल्का सा होल्ड, आगे पुश। चेस्ट देखो, ये ही आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। जो मेन ग्रोथ है वो मसल के फेल होने से ही आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसका भी आप सेट लगाते हो, उसकी हल्की सी पोजिंग करनी है आपको। चेस्ट वर्कआउट खत्म, पंप देखो, होल्ड करो, बस होल्ड, मौका से खींच के, खींच और खींच और खींच, दबा हाथों को नीचे, शोल्डर, दिस वन। इस चेस्ट की 3 एक्सरसाइज परफॉर्म कर लिए हैं, इंक्लाइन के लिए, मिड के लिए और लोअर के लिए। तो चेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लास्ट सेट लेते हैं पुशअप्स का। पुशअप्स के हो सकते हैं 2 सेट ले, 1 सेट ले, वो हमारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कभी कभी अगर हमको लगता है कि चेस्ट का वर्कआउट अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम 100 पुशअप्स भी ले लेते हैं। कभी ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हो जाता है, ज़्यादा अच्छा पंप हो जाता है, मसल जल्दी फेल हो जाता है, तो हम 25-50 रेप्स में भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। आपने अगर कोई भी एक्सरसाइज लगाई है चेस्ट की, 3, 4, 5 सेट लगाए हैं और आपको लग रहा है कि आपका मसल फेल नहीं हुआ है, तो ट्राई करो। ये मैं आपको पोस्चर बताता हूँ सही पुशअप्स लगाने का। आओ। सो आपको ये जो हैंड्स लेने हैं, ये अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर लेना है, ज़्यादा अंदर नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। हेड स्ट्रेट, पूरा पूरा डाउन, पूरा स्ट्रेच और पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो गाइस एक चीज़ बतानी थी आपको,
आज हम लेट हो गए थोड़ा, क्योंकि अंकित के 2-3 सब्सक्राइबर मिल गए थे। हाँ, जिम में ही लव बोल रहे- मिल रहा है गाइस, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। बोल रहे, बहुत प्यार मिल रहा है भाई, थैंक यू सो मच। बोल रहे भैया आप व्लॉग बनाते हो, आप ये करते हो वो करते हो। हाँ, बोला, हाँ यार काफी बनाते इंस्पायर होते हैं हम आपके व्लॉग देख के। हाँ, तो चाहो तुम भी इंस्पायर हो। ये कौन है जो लोग इंस्पायर नहीं हो पा रहे हमारे व्लॉग से। तो अभी थोड़ा कर रहे हैं कुछ गलत चीज़ें जिम में, घर जाने का मन नहीं है तो भी करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या गलत चीज़ें कर सकते हैं आप जिम में। ठीक है, 2000 years later. आ गए हैं पार्किंग में, बैठे थे बात कर रहे थे वर्कआउट के बारे में ही। सो गाइस अब जाएंगे सीधा घर, प्रोटीन पियेंगे। मैं तो पी रहा हूँ। तो पी रहा है भाई, सत्तू पीता है लेकिन ये प्रोटीन कहाँ पीता है। तो भाई कोई अपडेट? बता रहा हूँ, सत्तू का जवाब देता हूँ पहले। यह है इम्पोर्टेड प्रोटीन, समझे? कौन सा है? Imported भी लाता हूँ। कौन है ये इम्पोर्टेड? हाँ। So guys, मैं तो पीता हूँ इम्पोर्टेड, ये मिलता ही नहीं है इधर। तो कहाँ मिलता है? तो तू कहाँ से लाया भाई जब मिलता ही नहीं है तो? मैं तो ये माली नगर से मेरा एक दोस्त है, वो यूएसए से काम करता है, डील तो उससे लाया हूँ। पता अच्छा। नहीं है वो कौन सा यूएसए का प्रोटीन है, उस पे बन तो कनाडा का ब्लैक रहा था, बोल रहा है यूएसए का है। So, ले आए प्रोटीन, पीते हैं, प्रोटीन घर निकलते हैं। आज तो मंडे है, काम करने का दिन, पैसा कमाओ। तो काम वाम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा शाम को। दिन में कोई अपडेट लेते हैं। रहेगी तो वो भी दे देंगे गाइस। सब अपने मील्स पूरे करो, वर्कआउट करो बढ़िया, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो। तो मिलते हैं हम आपको शाम को। सो गाइस ये ले फिर आ गए हैं और आज ऐसी काम नहीं कर रही है। अभी हम आए थे वॉक करने, अंकित को याद आया पैसे निकालने हैं। मैं तो बस भाई जमा कराता हूँ, निकालने का काम नहीं है अपना। भाई अपन ये वाली करेंसी भी यूज करते हैं। इफ यू वांट दिस करेंसी देन डीएम मी। ये तो इस पास से लाई हुई है लग रहा है। सो गाइस ये पैसे निकालेगा, डाइट लेगा अपनी, खूब पनीर टोफू खा रहा है, हेड दो इसको। चिकन विकन क्यों नहीं खा रहा? भाई मैं प्योर वेज हूँ, वेज। वेज है, देख सकते हो आप, वेज हमेशा तगड़ा होता है, वेज भी चल रहा नहीं है। सेम टी शर्ट बट डिफरेंट। भाई चल रहा नहीं है। सो गाइस इसका इलाज करता हूँ मैं अभी। मैं कोडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, पैसे निकालते हैं, सामान लेने आते हैं, फिर मिलते हैं आपको। एटीएम चला दूं पहले। जहाँ भी आता है ना उस वाले एटीएम में गए, बेंचों को काम नहीं कर ये क्या रहा हो है, गया? ये भी काम नहीं कर रहा। अरे यार आउट ऑफ कैश है गाइस, लेकिन यहाँ एक चीज बढ़िया है, AC एसी बढ़िया बराबर है। चल रही है। आहा। तो और बताओ तो हम कैसे हो? ये क्या हुआ? बेंचों की तो क्या तो गाइस हम बताने वाले थे कि हम पैसे निकालने आए हैं, लेकिन दोनों एटीएम काम नहीं कर रहे। और हमारे पास कैश नहीं है, और हमको कैश चाहिए क्योंकि पनीर वनीर पे मेरे को कैश जमा करना पड़ता है। रोज नहीं देता, मैं एक बार हिसाब करता हूँ और सबके पैसे हो गए खत्म। अब वो बोल रहे पैसा दो। तो अब जाते हैं और कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वॉक करते हैं, स्टेप्स कंप्लीट और करते हैं, पानी चल रहा है। पानी आधा हो फुल चुका दबा है। के, और फिर मिलते हैं थर्ड एटीएम में। कौन सा एटीएम है भाई, किसने साथ दिया? तीसरा एटीएम में बहन चोद एचडीएफसी ने साथ दिया। अभी निकले ही नहीं है, रुको यार गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। एचडीएफसी में आए हैं, सामान ले लिया है डाइट वगैरह का, अब जा रहे हैं घर। मेरे को तो लाइव स्ट्रीम करनी है गाइस, रैंक पुश चल रही है, आंखें देख लो सूजी हुई है। अरे ब्लॉगिंग चैनल है। सो भाई इनकरेक्ट बता रहा है। इनकरेक्ट पिन डाल रहा है गाइस, मैं आपको बताता हूँ वीडियो में कमेंट करके कौन से पिन है। ठीक है, तब तक पैसे निकालते हैं। गाइस यार बहुत एटीएम में पता नहीं चलता किसका क्या है, पिन चेंज करते रहते हैं। बंद हो गए आधे। A few moments later. गाइस वो हो गई कंप्लीट, पानी का टास्क हो गया कंप्लीट। डाइट दिखा, मेरी डाइट आ गई पूरी, राशन वाशन सब ले डाला है, क्योंकि भाई गेनिंग मोड ही ऐसा होता है, सब कुछ खा जाते हो आप घर का। तो कटिंग है, यहाँ तक कि चूहे मारने की दवाई भी खा जाते हो आप जब आपकी गेनिंग चलती है। मैं तो ऐसी गेनिंग करता हूँ। और तू भाई कैसी कटिंग करता है? मैं वो दवाई निकाल देता हूँ। निकाल देता है गाइस ये तो अब काफ़ी रात हो गई गाइस, यही अपडेट थी छोटी सी। अब मिलते हैं हमको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।